अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है आप लोग? मैं ना ये थोड़े से बर्तन बिखरे हुए थे, चीज़ें तो ये समेटने लगी थी। असल में ना जब कोई मेहमान आए या कोई चार लोग इकट्ठे हुए हों तो पता है फिर सारी जो बर्तनों वाली कैबिनेट है वो सारी बिखर जाती है। चाय और खाने के काफ़ी सारे बर्तन निकले होते हैं तो मैं फिर ऐसे धुलवा के इकट्ठे रख देती हूँ, फिर जब फारिग होती हूँ तो फिर उनको संभाल लेती हूँ। तो अब मैं बनाने लगी थी चिकन नगेट्स, क्योंकि बच्चों को आजकल छुट्टियां हैं ना घर में, फिर बार बार उनको भूख लग जाती है। तो बजाय इसके कि बाज़ार से हम कुछ मंगवाएं, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो घर में बना लेनी चाहिए। ये तकरीबन मैंने ना जो एक आधा किलो चिकन बोनलेस लिया है, बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा धो के रखा हुआ है, और 3 ब्रेड के पीस लेके उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ना दूध डाल दिया था। तो दूध के अंदर डिप करके तो उसको फिर ऐसे मसल के ब्रेड को, तो ऐसे ना ड्राई ड्राई ज़्यादा उसको ढीला नहीं करना, रख लिया। ये कुछ स्पाइसेस मैंने लिए हुए हैं, नमक है, पेपरिका पाउडर है, लहसुन पाउडर है, मिक्स हर्ब्स हैं और काली मिर्च है। और ज़्यादा थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए ना मैंने नगेट्स के अंदर ना 2-3 पहले मैंने जो है वो सब्ज़ मिर्चें भी क्रश कर ली थी, चॉपर के अंदर ना चॉप कर ली थी। फिर उसके बाद मैंने चिकन डाला है, वो अच्छी तरह उसको पहले चॉप किया, 1-2 दफ़ा चला के ना। फिर जो ब्रेड मैंने दूध के अंदर भिगो के रखी हुई थी वो मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया है। ब्रेड डाल के भी थोड़ी देर के लिए ना अपने चॉपर को चला लेना है, ताकि ना गोश्त और जो वो है ब्रेड है वो अच्छी तरह ना यकजान हो जाए। तो ये मैंने साथ सोया सॉस रखा हुआ है, एक अंडा रखा हुआ है। मुझे नहीं याद कि शायद मैंने कभी ना नगेट्स अपने बच्चों को मंगवा के बाज़ार से फ्राई करके दिए हों, बहुत छोटे थे जब। और ये जब नगेट्स वगैरह K&N, सिर्फ तब K&N की नई चीज़ें आई हुई थी मार्केट में ना, तब शायद कोई 1-2 दफ़ा मैंने ना ये इनको बना के तो मंगवा के फ्राई करके दिए हूँ। लेकिन इसके बाद मैंने कभी भी जो है ना वो नगेट्स नहीं बाज़ार वाले ख़रीदे कभी भी। पता है क्या होता है, सारी कंपनियां अच्छी बनाती हैं, मैं ये नहीं कहती कि कोई चीज़ गंदी या बुरी बनाती है, लेकिन ये होता है कि जो गोश्त से बनी हुई चीज़ें हैं, ये जब वो लोग बना के फ्रीज़ करते हैं, फिर उसमें गाड़ियों में फिर दूसरे शहरों में मुंतकिल करते हैं, फिर अक्सर इनका टेम्परेचर जो है वो आगे पीछे हो जाता है, तो उससे वो चीज़ की क्वालिटी वो नहीं रह जाती ना। इसलिए इतने ही आसान है नगेट्स बनाने। अब देखिए मैंने आपके सामने सारा चिकन डाला है अंदर, फिर ब्रेड डाली है, फिर उसके बाद स्पाइसेस डाल दी हैं, 1 चम्मच मैंने सोया सॉस डाला है, एक अंडा डाला है। तो 5 मिनट के अंदर ये कितना अच्छी तरह जो है वो सारी चीज़ें यकजान हो गई हैं। बिल्कुल ऐसे ना क्रीमी सा टेक्सचर आना चाहिए। खोल के इसको चेक कर लें, अगर थोड़ा सा मोटा हो तो फिर इसको दोबारा ये थोड़ी देर के लिए अपने चॉपर को चला लें। इतनी ये चिकन के साथ इतनी आसान चीज़ें बन जाती हैं, बिल्कुल भी कोई थोड़ा सा टाइम भी नहीं लगता। और घर में ना इस तरह साफ़ सुथरी चीज़ें, जो आजकल पता है गर्मियाँ हैं, बरसात का मौसम है, वैसे ही बाज़ार की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो ख़ासकर ये जो K&N की और इस तरह काफ़ी सारे जो ब्रांड है ना वो मार्केट में आए हुए हैं आजकल, सूफ़ी की भी हैं और मेन्यू की, इस तरह की बड़ी चीज़ें अच्छी होंगी। मैं ये तो नहीं कह रही कि वो बिल्कुल ही ऐसे नुकसानदेह हैं, लेकिन ये है कि फिर जितनी जितनी घर में ज़रूरत हो ना, इतनी इतनी चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए। क्या ज़रूरत है, एक तो इतना ज़्यादा पैसा लगता है इन चीज़ों पे। तो इस तरह थोड़ी छोटी मोटी जो चीज़ें अपने घर में अपने बच्चों, लेडीज़ पता है हम सारा दिन फारिग ही होती हैं, बाकी जो सारे काम हैं, सफाई, बर्तन, कपड़े वगैरह, वो वैसे सारों की मासियाँ आती हैं काम वालियाँ, वो कर देती हैं। फिर एक आ जा के किचन का काम होता है, वो तो चाहिए ना कि ख़ुद करके अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को साफ़ सुथरी हर चीज़ बना के खिलाएँ। तो नगेट्स का वो मैंने जो मिक्सचर बनाया था वो मैंने डोंगे में निकाल के, तो उसको मैंने ना आधे मुन्ने घंटे के लिए, आधे पौने घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दिया मैंने, ताकि अगर थोड़ा सा वो नरम भी है ना तो हार्ड हो जाए। अगर मिक्सचर इसका नगेट्स का बनाते हुए अगर थोड़ा सा हो जाए ना पतला ज़रा कि वो जुड़े ना नगेट्स, उसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स बेशक ऐड कर लेना। तो फिर ये मैं कहवा बनाने लग गई थी। आजकल बरसात के मौसम में ना सावन भादों में कहवा भी बड़ा अच्छा होता है, बड़ा हमारा जो है ना वो हाजमे का सारा सिस्टम है उसको बड़ा ज़्यादा ये डाइजेस्टिव चीज़ों को कर देता है। तो ये मैंने 2 कप पानी रखा था, उसके अंदर मैंने बाहर से ताज़ा तोड़ के पुदीना डाला है, थोड़ी सी सौंफ और 1-2 टुकड़ा मैंने दालचीनी का डाला है। तो इसके अंदर थोड़ी सी अदरक कूट के डाल दी है, तो बहुत जो है ना बिल्कुल लाइट सा ये कहवा हो जाएगा। बाज़ार वाले जो हैं टपाल के भी बड़े अच्छे हैं, बेशक वो सा शेक डाल लें अंदर, अगर थोड़ा सा इसका जो टेस्ट है वो बेहतर करना है तो बेशक थोड़ा सा जो है ना वो अपना वो टपाल का अंदर डाल लें कहवा ना, उससे भी इसका बड़ा अच्छा जो है वो टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं तो ज़्यादातर ना बस ये है कि थोड़ी सी ना मैं अंदर चाय की पत्ती ऐड कर लेती हूँ, जिससे हम चाय बनाते हैं, उससे फिर ना एक कहवे का कलर बड़ा अच्छा हो जाता है। तो चीनी वगैरह कुछ भी नहीं डालनी, अगर आपका दिल है तो गुड़ डाल लें, नहीं तो मैं तो बस थोड़ा सा ना शहद
खाली सी है शायद मेरे पास, तो वो मैं जो है वो उसके अंदर एक एक टीस्पून जो है वो मैं डाल लूँगी। थोड़ा सा अगर आपका दिल चाहता है तो थोड़ा सा इसके अंदर लेमन डाल लें, उससे भी एक तो हमारा वेट जो है वो लूज़ होता है इससे कहवे से, और एक जो है वो वैसे जो खाया पिया होता है इस मौसम में, गर्मियों के मौसम में, वो बड़ी अच्छी तरह जो है वो हज़म हो जाता है। तो एक इसमें ना मैं ये हाफ़ टी-स्पून जो है वो मैं डाल लूँगी इसके अंदर ना शहद का, ताकि थोड़ा सा मीठा हो जाए। ये भी किसी बच्चे को देना हो तो मैं फिर भी डाल लेती हूँ, लेकिन खुद मैं ना ये भी नहीं डालती, शहद भी नहीं अंदर डालती ना। वैसे थोड़ी देर कहवा बना के रखें, बहुत ज़्यादा गर्म ना पिए क्योंकि इससे ना फिर घबराहट होने लग जाती है। तो थोड़ा सा जो ऐसे ना नीम गर्म हो तो बस फिर बेशक पी लें, इतना मज़े का लगता है। कम से कम दिन में 2 दफ़ा कोई सा भी कहवा बना के पिए, 2 दफ़ा नहीं तो 1 दफ़ा तो लाजमी पीना चाहिए। अब तकरीबन मेरे आधा पौना घंटा हो गया है वो जो नगेट्स का मिक्सचर है उसको बने हुए। तो अब ये मैं उसकी कोटिंग तैयार कर रही हूँ। 4 टेबल स्पून जो है वो मैंने आधी प्याली के करीब मैंने मैदा डाला है, आम जो मैदा छान के रखा होता है पिज़्ज़ा वगैरह जिससे बनाते हैं, और 1 टेबल स्पून मैंने भर के जो है वो मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का डाल दिया है। तो थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून जो है वो इसके अंदर चिकन पाउडर चला जाएगा। तो चिकन पाउडर भी मैंने वो डिब्बा या पैकेट्स ला के तो वो फिर मैंने एक प्लास्टिक के जार में डाल के फ्रिज में रख दिया हुआ है, क्योंकि ये चिकन पाउडर जो है बड़ी जल्दी जुड़ने लग जाता है ना, ख़राब हो जाता है फ्रिज से बाहर ना, तो इसलिए फिर मैंने फ्रिज में इसको रखा हुआ है। हाफ़ टी स्पून मैंने चिकन पाउडर डाल दिया इसके अंदर, और ये तकरीबन 1 कप के करीब जो है वो ब्रेड क्रम्स हैं। तो इसके अंदर फिर भी कुछ चीज़ें ब्रेड क्रम्स के अंदर भी जाएंगी। ये थोड़ा सा मैंने ड्राइड पार्सले डाला है हाफ़ टी स्पून इसके अंदर। कोटिंग के अंदर ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें जाती हैं ना, इससे नगेट्स का जो है ना वो टेस्ट बिल्कुल फ्लेवर वो जो बाज़ार से हम पैकेट्स में लेते हैं उन वाला हो जाता है ना। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर नमक डाला है, और थोड़ी सी जो है वो हाफ़ टी स्पून के करीब इसके अंदर काली मिर्च जाएगी। इन चीज़ों को जो है वो अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेना किसी चम्मच की मदद से या विस्क की मदद से, सारी चीज़ें जो है ना उसको मिक्स कर लें। नमक है इसके अंदर, ड्राइड पार्सले है, काली मिर्च है और ब्रेड क्रम्स हैं। इन चारों चीज़ों को मिक्स करके तो रख लें। फिर उसके बाद 1 अंडा मैंने फेंट लिया था। तो इस तरह थोड़ी सी मेहनत तो लगती है इन चीज़ों में, पता है, जो भी चीज़ हम बनाते हैं अपने घर वालों के लिए, लेकिन बड़ी ज़्यादा फिर खुशी होती है कि हमने साफ़ सुथरा बनाया और साफ़ सुथरा अपने घर वालों को खिलाया है ना। तो बड़ी सी आसान सी रेसिपी है नगेट्स की, आप लोग भी बनाइएगा, झटपट बन जाती है। बस ऐसे आधा घंटा भी नहीं था लगा, बस जितनी देर इसको मैंने ना रेस्ट दिया नगेट्स का मसाला तैयार करके, तो बस वही टाइम लगता है। उसके अलावा तो फिर जो फटफट कोट करके तो इनको फ्राई कर लें। बेशक 1 महीने के लिए इसको कोटिंग ऐसे सारी करके इसकी ट्रे में लगा दें। फिर जब थोड़े बहुत ये फ्रीज़ हो जाएं तो फिर इनको पैकेट्स में डाल के या किसी भी एयर टाइट जार के अंदर डाल के तो फ्रीज़र के अंदर डाल दें, तो 1 महीना ये चल जाएंगे बच्चों को। बेशक लंच बॉक्स पे बना के डाल दें, या वैसे जब मेहमान आते हैं, या मेहमानों की तो खैर नौबत ही नहीं आती घर में, जब बच्चों को पता है भूख लगी होती है, खाने के अलावा जो टाइमिंग होती है तो उसमें फिर फ्राई करके तो खुद ही खा लेते हैं। मेरे बच्चे एयर फ्रायर में भी लगा लेते हैं और फ्राई भी कर लेते हैं। तो मैं तो फिर इस तरह की ना कोई जो चीज़ है वो ट्राई करती रहती हूँ घर में ना। तो ये थोड़ा सा ऑयल हाथों के ऊपर लगा लेना है, तो कोई सी भी शेप दे लें नगेट्स को जैसा आपका दिल है। थोड़ा सा पतला ही बनाएं क्योंकि ऊपर जब कोटिंग होगी तो फिर ये थोड़ा और मोटा हो जाएगा ना। तो पहले मैंने जो है वो जो मैंने मैदा और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बना के रखा हुआ था, पहले उसके अंदर मैंने डिप किया, फिर मैंने इसके ऊपर अंडा लगाया है। तो फिर दूसरा जो एक हाथ खुश्क ही रखा हुआ था उसके साथ फिर मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह जो है वो चारों तरफ ना ब्रेड क्रम्स लगा दिए हैं। तो ये 3 स्टेप होंगे इसके ना। पहले इसका वैसे शेप देनी है इसको, फिर इसको जो पाउडर बनाया हुआ है कॉर्नफ्लोर का और मैदे का, फिर उसके अंदर इसको अच्छी तरह जो है वो लपेट लेना है। तो फिर इसके ऊपर अंडा लगाना है और उसके बाद फिर ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह लगा के तो इसको फ्राई कर लेने हैं। ऐसे ही वैसे मैं आप लोगों को भी 3-4 जो है वो करके फ्राई दिखाती हूँ, लेकिन मैंने सारे ऐसे सेट करके तकरीबन मेरे आधा किलो चिकन के साथ ना 35 नगेट्स इस तरह के बन गए थे। तो बिल्कुल पतला सा पता बनाना होता है, फिर जब इसके ऊपर कोटिंग लगती है तो फिर ये और थोड़ा सा मोटा हो जाता है और बड़ी अच्छी तरह फूल जाते हैं। जैसे बाज़ार वाले नगेट्स हम फ्राई करते हैं तो एक दफ़ा ऑयल में डालने से वो थोड़े थोड़े फूलते हैं, ऐसे ये भी थोड़े थोड़े फूल जाते हैं बड़े अच्छे ना। तो एक दफ़ा मैंने जो है वो तेल को गर्म किया है, फिर उसके बाद मैंने ना
जो है वो हल्की इसकी आंच कर दी है, तो बड़े अच्छे माशाल्लाह ये फ्राई हो गए थे, जैसे बाज़ार से मिलते हैं ऐसे। किसी प्लेट के अंदर उसको रखें तो वैसे वो बड़ा वो जो है वो उसका आता है, आवाज़ टक टक की आती है ना, ऐसे बिल्कुल ये बहुत मज़े के बन गए थे। ये भी मेरे थोड़े से नरम थे ना, तो इसलिए इसकी इतनी अच्छी शेप नहीं आई। लेकिन ना मैं पहले एक दफ़ा इन सारे नगेट्स को शेप दे के थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए मैं फ्रीज़र में रखूँगी, थोड़े से ठंडे होंगे, फिर बाकी की जो है ना ऊपर मैं कोटिंग लगाऊंगी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े अच्छे जो हैं वो नगेट्स घर में बन के तैयार हो जाते हैं, थोड़ी सी चीज़ों के साथ, थोड़ी सी मेहनत के साथ ना इतने ये टेस्टी बनते हैं। मैं आपको छुरी के साथ काट के दिखाती हूँ कि ये देखें अंदर से कितने सॉफ्ट और नरम, और बिल्कुल ऐसे ही अंदर से भी सारा इसका जो है ना वो टेक्सचर जैसे हम बाज़ार से लेके आते हैं, तो वैसे ही है। कोशिश कीजिए कि इनको बनाने की ना। फिर ये आगे अगले दिन का व्लॉग स्टार्ट हो गया। आगे फिर दूसरे दिन मैंने जो है वो आलू वाले पराठे, आलू बॉयल किए हुए थे नाश्ते के साथ ना, बच्चों को नाश्ता बना के देने लगी थी। तो थोड़ा सा पता लेट उठते भी लेट हैं, छुट्टियाँ हैं आजकल, तो फिर इस वक्त तकरीबन 12 बजे जब गैस आती है तो फिर मैं उस वक्त नाश्ता स्टार्ट करती हूँ। आलू जो है वो मैंने आज सालन नहीं था रात को, तो फिर मैंने आलू बॉयल कर लिए थे। आलू बॉयल करके सब्ज़ मिर्ची अंदर काटी, थोड़ा सा प्याज काटा, सब्ज़ धनिया। आजकल पता है बहुत कशाट हुआ है, अगर लेके आए भी तो 1-2 दिन ठीक रहता है फ्रिज के अंदर, फिर वो ख़राब होना, गलने सड़ने लग जाता है, तो मैं फेंक देती हूँ। तो सिंपल मैंने आज जो आलू है वही बॉयल किए हैं, अंदर मैंने थोड़ा सा प्याज और सब्ज़ मिर्च डाली है, धनिया था नहीं, तो ये फिर मैंने ऐसे छोटे छोटे पेड़े बना के तो उसके अंदर जो है वो आलू किसी लगा के तो दोनों तरफ से अच्छी तरह बंद कर दिया है। तो बड़े अच्छे जो हैं वो आलू के पराठे लाइट से, पता है सर्दियों के अंदर तो पता है मुख्तलिफ़ चीज़ों वाले होते हैं ना पराठे। मूली वाले बड़े मज़े के लगते हैं, मेथी जो है वो मेथी वाले पराठे बनते हैं, वो बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन गर्मियों के अंदर ना मैं कभी कभार हफ्ते में 1-आध दफ़ा ना बच्चों को ये आलू वाले बना के देती हूँ, 1-2 दफ़ा मैं कीमे वाले पराठे बना के देती हूँ। इससे फिर ये होता है ना कि हर रोज़ जो आमलेट, अंडा पराठा या सालन के साथ पराठा खाते हैं, फिर उससे बच्चों को थोड़ा सा पता है चेंज मिल जाता है। मेरी बेटी को बड़े पसंद है, और मैं फिर कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में 1-2 दफ़ा मैं ना ज़रूर थोड़े से बड़े पराठे इसलिए बनाती हूँ ताकि एक तो इनका जो है वो नाश्ता लेट हो रहा है, फिर आगे दोपहर का भी है जो वो मुझे बार बार जो है वो खाना ना बनाना पड़े। चाय साथ बना ली हुई थी, तो इसलिए थोड़ा सा ना मैं पराठा बड़ा रखती हूँ, इतना छोटा नहीं मैं बनाती, इस वजह से कि चले एक बंदे के लिए एक जो है वो काफ़ी हो। गर्मी है पता, इतने ज़्यादा फिर खड़े होकर किचन में बनाए भी नहीं जाते, तो इसलिए मैं थोड़ा सा साइज़ ना आम जो पराठे होते हैं ना उससे मैं आलू वाले या गोभी और चिकन वाला उसका वाला जो पराठा बनाती हूँ ना, मूली वाला, उसका मैं थोड़ा सा बड़ा साइज़ बनाती हूँ। होता वैसे पतला है लेकिन देखने में ना जो है ये बड़ा वो काफ़ी बड़ा लगता है, लेकिन होता पतला सा है ना। ये वाला जो मैंने कटिंग बोर्ड स्टील का लिया हुआ, इससे मुझे बड़ा ज़्यादा फ़ायदा हो गया। पहले मैं चकला बेलने पे रोटी बनाती थी पराठे, वो नीचे से इतना ज़्यादा हिलता था, टक टक की आवाज़ आती थी, तो वो फिर मैंने उसको भी मैंने डिस्कार्ड कर दिया। फिर मैंने काफ़ी दफ़ा जो प्लास्टिक की वो होती हैं डो वाली जो होती हैं जिन पे डो वगैरह बेल के पिज़्ज़े की जो काफ़ी चीज़ें पता आती हैं बार बार बाज़ार में ना, तो लेकिन जब से ये आया हुआ है ना स्टील का कटिंग बोर्ड, इसका मुझे बड़ा ज़्यादा आराम हो गया। इसके ऊपर मैं रोटियां बनाती हूँ और पिज़्ज़ा वगैरह बनाना हो, डो जो है उसको असेंबल करनी हो, और वो जो उसका सिनेमन रोल का भी जो उसको भी मैं जब तैयार करती हूँ शेप देती हूँ तो इस ट्रे के ऊपर पूरा आ जाता है। स्टील का ये है और बड़ा ये फ़ायदे वाली चीज़ है, किचन में ज़रूर होनी चाहिए स्टील का कटिंग बोर्ड ना। मैंने तो यकीन करें जब से लिया है, लकड़ी के मेरे पास थे वो भी काफ़ी ख़राब हो गए हैं, प्लास्टिक के मैंने बड़ी दफ़ा लिए हैं वो भी तकरीबन सारे ख़राब हो गए हैं, क्योंकि उसके ऊपर जब छुरी का कट लगता है ना तो फिर उसके अंदर मैल फंस जाती है जो कट्स लगे हुए होते हैं, तो बहुत वो कुछ दिनों के बाद ना बहुत गंदा हो जाता है। बड़ी दफ़ा मैं बड़ी जल्दी जो है ना वो मैं चेंज करती रहती हूँ कटिंग बोर्ड को ना, बहुत गंदा हो जाता है। तो नाश्ते के बाद फिर सफाई की बारी आ जाती है। पता है फिर कमरे जो हैं वो आजकल जो है वो बच्चे निकलते ही कोई नहीं है एसी वाले कमरों से, तो सफाई वगैरह करवाने के बाद फिर सब्ज़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल भी आज कोई नहीं थी, फ्रिज में कोई चीज़ भी नहीं थी पड़ी हुई ना, प्याज आलू वगैरह ख़त्म हुए थे। और वैसे तो मैं 1 महीने या 15 दिन की सारी चीज़ें ले आती हूँ। प्याज ख़ासकर आलू प्याज ही ज़्यादा, लहसुन अदरक वगैरह वो इकट्ठा आ जाता है। बाकी जो रोज़मर्रा की सब्ज़ी है वो तो चले 1-2 दिन की भी आ जाए तो गुजारा चल जाए। तो फिर मैंने थोड़ी सी जो है वो सब्ज़ियाँ लेनी थी बिल्कुल 1-2 दिन के हिसाब से, और कुछ मेडिसिन ख़त्म हुई हुई थी वो लेने आई हुई थी।
तो कपड़े जो हैं फिर उसके बाद पता है दिन बादल जो है वो आजकल अक्सर सेकंड टाइम जो है ना वो बादल आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि मैं जल्दी जल्दी सब्ज़ी ला के उसको समेट के तो फिर उसके बाद फिर मैं ऊपर जाके मशीन लगाऊंगी कपड़े धोने वाली। आटो जो है वो आजकल नहीं लगा रही, एक तो उसमें थोड़ा सा कोई नुक्स बना हुआ है दिखाना है इलेक्ट्रिशियन को, और दूसरा वैसे भी ना जो दूसरी मशीन है ना मैनुअल, उससे थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो सब्जियां वगैरह आके जो मैंने वो निकाली हुई है, रात को चने सफ़ेद भिगोए हुए थे, एक हफ्ते के बाद मैं ज़रूर जो है ना वो चने आधा किलो या 3 पाव या किलो के करीब मैं ना भिगो के तो मैं उसको बॉयल करके रख देती हूँ। ऐसे ही फिर जब चावल की किसी टाइम ज़रूरत हो, दिल चाहे बच्चों का, चने वाले चावल बन जाते हैं। चना चाट मैं काफ़ी बनाती हूँ और दही बड़े वगैरह। तो जो एक हफ्ते के जो चने हैं ना वो मैं ज़रूर बॉयल करके तो मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, ताकि पता है फिर आसानी हो, कुछ चीज़ बनानी हो तो फिर इतना ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता ना, चीज़ें अवेलेबल हो ना, जैसे इमली की चटनी बना के रख दें, चने बॉयल करके रख दें, सुरख लोबिया रख दें, तो फिर कोई सैलड वगैरह इस तरह जो बनाना हो ना तो बड़ी आसानी हो जाती है। तो ये थोड़ी सी मैं सब्जियां लेके आई थी इसलिए कि फिर एक तो आजकल ना पता नहीं देखा होगा आपने भी कि मौसम ऐसा है ना, फ्रिज के अंदर ना हर चीज़ के ऊपर थोड़ी सी ऐसे नमी और गीलापन सा आ जाता है ना, सब्जियां ड्राई नहीं रह रही ना फ्रिज में। इसलिए फिर मैं थोड़ी सी चीज़ें लाई थी ताकि ख़राब ना हो जाए ना, गलने लग जाते हैं टमाटर वगैरह। आलू भी थोड़े से लाई थी, प्याज भी, ताकि ना 1-2 दिन निकल जाए, फिर उसके बाद जो है ना वो इकट्ठी बाज़ार से आ जाएंगी। तो आलूओं का ना एक ख़ास इस दफ़ा टेस्ट, कोई पता नहीं किस इलाके के आए हुए हैं, मज़े के नहीं हैं आलू ना, जो जितने भी महंगे नए आलू देख के लें वो फिर भी मीठे ही होते हैं। मैं तो फिर ऐसा करती हूँ कि आलू काट के उनको थोड़ी देर के लिए नमक लगा के रख देती हूँ पीसीस के ऊपर, 1 टेबल स्पून ना, 3-4 आलू अगर हों तो उनके ऊपर फिर मैं 1 टेबल स्पून नमक डाल के तो थोड़ी देर के लिए उनको नमक लगा के रख देती हूँ। फिर हंडिया में डालते वक्त ना उसको अच्छी तरह वाश करके तो डाल देती हूँ। तो उससे फिर ना, है वैसे ये छिलके वाले आलू नए हैं लेकिन फिर भी ये मीठे हैं। एक तो सब कहते हैं कि फ्रिज के अंदर भी शायद आलू मीठे हो जाते हैं पड़े हुए, लेकिन फिर ज़ाहिर है बाहर तो नहीं ना इतने दिन पड़े रह सकते। थोड़े 1-2 किलो हों तो वो तो चलो 2-3 दिन बंदा रख ले, लेकिन ज़्यादा जब आलू लेके आते हैं फिर उनको पता है धो के सुखा के फ्रिज के अंदर रखना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि फ्रिज के अंदर पड़े हुए भी जो आलू हैं ना वो भी मीठे हो जाते हैं, लेकिन ना मैं फिर नमक लगा लेती हूँ। नमक लगाने से ना बड़ा वो उसका जो टेस्ट है वो अच्छा आ जाता है। ये थोड़ी सी मैं गाजर और शिमला मिर्च, बंद गोभी वगैरह लाई थी, मेरा दिल था कि मैं समोसियाँ बना दूँ। तो चले एक चीज़ जो है वो बनी हुई फ्रीज़र में हो, कबाब वगैरह, तो पता है आराम हो जाता है, कोई मेहमान आ जाए तो। चने जो है वो बड़े अच्छी तरह गल गए हुए थे, तो जो चनों के अंदर पानी होता है वो मैं वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि अगर शाम को चनों का सालन बनाया तो फिर वो वाला जो पानी जो जिसमें बॉयल किए हैं ना वो यखनी टाइप, वो मैं सालन के अंदर डाल लूँगी। और अगर थोड़े से चावल बनाए तो ये जो चावल पानी है इसका ना ये मैं अंदर डाल लूँगी, इसको मैं ज़ाया नहीं करूँगी। इसको मैंने छान के चने जो है वो बास्केट में निकाले हैं, फिर ठंडे होंगे तो इनको मैं फ्रीज़र में रख लूँगी। तो पानी जो है ये ऐसे ही फिर मैं किसी बर्तन में डाल के मैंने फ्रिज में रख दिया था। शाम को फिर मैंने कहा कि मैं ना इसमें जो भी बनाना हुआ चावल या सालन में डालना हुआ तो मैं यही पानी डाल लूँगी जो जिसमें मैंने चावल चने बॉयल किए हैं ना। तो ऊपर बच्ची काम वाली से मैंने कहा था कि ज़रा कपड़े वगैरह इकट्ठे करे, मशीन में पानी डाले। मेरी जो मैनुअल मशीन है वो हो तो काफ़ी पुरानी गई हुई है, काफ़ी साल उसको हो गए हैं। मैं तकरीबन, मेरा तो ख्याल है कहीं 16-17 साल पुरानी है, वो टूटी फूटी है। लेकिन अभी ये है कि गुजारा चला रही है। असल में जब से ऑटो वॉशिंग मशीन्स आई हैं ना फिर इनकी इतनी ज़रूरत नहीं ना रह गई भी, फिक्र इतनी कोई नहीं होती इसको संभालने की है। मैंने भी इसीलिए रखी हुई है कि कभी कभार जो है ना वो इस तरह छोटा मोटा ज़रूरी काम। अब कुछ कपड़े जो हैं वो लाइट कलर्स के थे, कुछ डार्क के थे, वो फिर मेरा नहीं था दिल कि मैं ना ऑटो में डालूँ उसमें, क्योंकि फिर कलर एक दूसरे के ऊपर जो है वो चढ़ जाता है। तो पानी डलवाया हुआ था मैंने डाल के, तो सरफ बच्ची को डाल के तो फिर मैं थोड़ी देर पास बैठूंगी तो वो साथ साथ जो है वो कपड़े धोती रहती है बच्ची, मैं देखती रहती हूँ, कभी साथ मशीन में से निकाल देती हूँ, कभी सूखने डाल देती हूँ। एक तो फिर इस तरह काम जल्दी हो जाता है। ये मेरी छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। जैसे ही मैंने ऊपर आके तो मशीन लगाई है तो वैसे ही साथ जो है वो बादल आ गए हैं। सेकंड टाइम ना दोपहर के बाद ज़रूर थोड़े बहुत, कल भी पूरा दिन धूप नहीं निकली, पूरा दिन धूप जो है वो